बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹50,000 एंड ड्यू ऑन बी अ बिल फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ। उसने 50,000 रुपये की चीज़ें सेल की और बिल ड्रा किया उस पर 3 मंथ का। ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी एंडोर्स टू हिज क्रेडिटर डी। ए ने सी को एंडोर्स किया और सी ने आगे डी को एंडोर्स कर दिया, और डी ने फिर क्या किया, गॉट द बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम। ऑन मेच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेज ₹50 फॉर नोटिंग चार्जेस। रिक्वायर्ड है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी सी डी एंड बैंक। तो सबसे पहले बेटा इसमें ए की बुक में जो एंट्रीज होंगी, ए की बुक में सेल की एंट्री होगी और बिल ड्रॉ करने की एंट्री है। उसके बाद बिल एंडोर्स करने की एंट्री है। बिल एंडोर्स किया गया सी को, सी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद ये बिल गया बी के पास, सी के पास सॉरी। पहले ए की बुक में एंट्रीज होगी सेल की और बिल ड्रॉ करने की, और बी जो है उसकी बुक में एंट्री हो जाएगी परचेज़ की और बिल एक्सेप्ट करने की। उसके बाद सेकंड नंबर पे उसने कहा जी कि ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी को, तो एंडोर्सी नेम डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, सी टू बिल रिसीवेबल एंट्री हो जाएगी। बिल चला गया सी के पास, सी एंट्री कर देगा बिल रिसीवेबल डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट। अब सी ने इसको फिर एंडोर्स कर दिया डी को, तो ये एंडोर्समेंट की एंट्री करेगा डी डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। डी की बुक में भी एंट्री हो जाएगी, बिल उसने रिसीव कर लिया, सी का अकाउंट क्रेडिट और बिल रिसीवेबल डेबिट। अब डी ने इसको जाके बैंक से डिस्काउंट करवाया है, तो बैंक से बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री डी की बुक में होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 12% पर एनम पे 3 मंथ का बिल था। 50,000 ज़रब 12/100 ज़रब 3/12, इससे हमारे पास अमाउंट आ गई डिस्काउंट की 1500। ये बैंक से डिस्काउंट करवाने की एंट्री होगी। नेक्स्ट उसने कहा जी बिल डिसऑनर हो गया, और अल्टीमेटली हमें ये रिवर्स एंट्री सारों में बिल की एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसकी बुक में एंट्री हो जाएगी, इसने ए ने बिल ड्रॉ किया था बी पे, ये बी टू सी एंट्री कर देगा क्योंकि इसने सी के जो पैसे देने थे वो लायबिलिटीज़ की ख़त्म हुई थी, दोबारा से जनरेट हो गई है। बी टू सी एंट्री हो जाएगी। सी की बुक में इसने डी को एंडोर्स किया था बिल, ये दोबारा ए टू डी एंट्री कर देगा क्योंकि ए अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि इसने ए से बिल पहले पैसे लेने थे, इसका एसेट था, अब वो एसेट उसने ख़त्म किया था, तो अब ये दोबारा से इसको एसेट जनरेट करेगा। और डी इसकी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी ख़त्म हुई थी लेकिन अब दोबारा जनरेट कर देगा। सेम इसी तरह डी ने बैंक से पैसे ले लिए थे, बैंक इसका एसेट क्रिएट हो गया था लेकिन अब बैंक को ख़त्म करेगा, और इसने पैसे लेने हैं सी से, तो सी इसका दोबारा एसेट जनरेट हो गया। और बी इसकी एंट्री करेगा दोबारा से, बिल पेबल उसका जनरेट हो गया, और ए उसका दोबारा क्रेडिट करेंगे। नोटिंग चार्जेस अपनी बुक में एज एक्सपेंस डेबिट करेगा, और बैंक की बुक में एंट्री हो जाएगी। बैंक ने पहले बिल डिस्काउंट किया था तो बिल उसको मिला था, और उसने पैसे क्योंकि डी को दिए थे, डी के अकाउंट क्रेडिट करेगा। डिस्काउंट अकाउंट क्योंकि इसका रेवेन्यू था इसलिए इसने क्रेडिट किया था। और नेक्स्ट ये दोबारा एंट्री कर देगा बिल डिसऑनर की, डी अकाउंट डेबिट कर देगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेगा, और कैश अकाउंट भी क्रेडिट करेगा क्योंकि इसने दोबारा 50 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस जो है वो रसीद से रिसीव करने हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी अगर हमने बिल एंडोर्स करने के बाद डिफरेंट पार्टीज़ ने बिल कैंसिल हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 on 1st January 2017, X sells goods to Y for ₹30,000. X draws 3 bills on Y, the first for ₹9,000 for 1 month, the second for ₹15,000 for 2 months, and the third for ₹6,000 for 3 months. 3 बिल्स हैं जो ड्रॉ किए गए हैं, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ का। द फर्स्ट बिल इज एंडोर्स्ड बाय एक्स टू हिज क्रेडिटर जेड ऑन 3rd January. द सेकंड बिल इज डिस्काउंटेड एट द बैंक 4th January. द थर्ड बिल इज रिटेन्ड बाय एक्स until the due date. The first bill is met at maturity. The second bill is dishonored and the bank pays ₹60 for noting charges. On Y's request, X drew a 4th bill on Y for the ₹15,150 including the ₹90 as interest. Y accepts the bill at 2 months. On maturity, the third and fourth bill are honored. Show the entries in the books of X, Y and Z. तो 3 बिल उसने ड्रा किए। पहला बिल उसने अपने पास रखा, एंडोर्स कर दिया Z को। दूसरा बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया, और तीसरा बिल उसने अपने पास रख लिया, जिसकी तीसरे बिल की रकम थी 6,000। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा जी द फर्स्ट बिल इज़ मेट एट मेच्योरिटी। पहला बिल जो उसने एंडोर्स किया था Z को वो रिसीव हो गया।
सेकंड बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने 60 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के पे किए, और वाई की रिक्वेस्ट पे फिर ये सेकंड बिल जो 15,000 रुपये का था ये एक नया बिल ड्रा कर दिया, पुराना बिल कैंसिल करके 15,150 रुपये का। ये 150 रुपये में 90 रुपये इंटरेस्ट है और 60 रुपये नोटिंग चार्जेस के मौजूद है। और फोर्थ बिल ये बन गया फिर। और जो थर्ड बिल हमने रिटेन किया था अपने पास वो भी हमें मीट हो गया, ऑनर हो गया। तो अभी एंट्रीज उसने कहा था XYZ की बुक में पास करें। ये बेटा एंट्रीज हो जाएंगी। एक्स की बुक में सबसे पहले सेल की एंट्री है, फिर 3 बिल ड्रॉ करने की एंट्री है, उसके बाद जेड का अकाउंट उसने पहला बिल इंडोर्स कर दिया, दूसरा बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया, तीसरा बिल जो है उसने अपने पास से रखा था इसलिए उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, उस पहला बिल जो दूसरा बिल जो था वो डिसऑनर हो गया, उसकी कैंसिलेशन की एंट्री है। उसके बाद नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री है, उसने इंटरेस्ट को बीच में ही एंटर कर दिया है, कलेक्टिव एंट्री कर दी है उसने। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट क्रेडिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसने अमाउंट सेम दी थी कि 15,150 से नया बिल ड्रॉ किया गया, लेकिन उस 15,150 की जो सेग्रीगेशन थी वो ये थी 15,060 रुपये का बिल है नोटिंग चार्जेस के समेत और प्लस 90 रुपीज़ इंटरेस्ट के थे। नेक्स्ट उसने बताया कि हम उसने फोर्थ बिल और थर्ड बिल दोनों मीट हो गया, तो पहले थर्ड बिल मीट हुआ उसके बाद फोर्थ बिल मीट हो गया। तो सेम इसी तरह वाई की बुक्स में एंट्रीज़ हो जाएंगी। ये आपके वाई की बुक्स में एंट्रीज़ देख रहे हैं कि उसने बिल डिसऑनर होने के नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं, एज एक्सपेंस उसने नोट किया है। सेम जो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हुए हैं सेम उसी तरह के क्वेश्चन है बेटा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अवेलेबल है इसका सोल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग ये आपने इसको चार्ज करना है। जेड जो है जिसको पार्टी एंडोर्सी थी उसको क्योंकि बिल की पेमेंट मिल चुकी हुई है इसलिए उसकी बुक्स में सिर्फ 2 ही एंट्री होंगी, एक एंडोर्समेंट रिसीव करने की और दूसरा बिल की पेमेंट रिसीव करने की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन 1 January 2017 A bought a golden chain for ₹20,000 from B and accepted 2 bills of exchange in settlement, one for the ₹12,000 at 4 months and second for ₹8,000 payable after 6 months. The first bill is honored on the date. पहला बिल तो ख़त्म हो गया, उसका किस्सा उसने रिसीव कर लिया, but before the second bill fell due it was cancelled by mutual consent and a new bill for 3 months was accepted by A for the amount of second bill plus interest 200. B sent this bill to his bank for collection but on the due date the bill was dishonored. ये भी बेटा सिंपल क्वेश्चन है कि सेकंड बिल जो है वो ड्यू डेट से पहले कैंसिल हो गया, ऑनर नहीं हो सका बैंक फॉर कलेक्शन के जो उसने भेजा था और डिसऑनर की एंट्रीज हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले सेल की एंट्री है, उसके बाद बिल ड्रॉ करने की एंट्री है और वो बिल रिसीवेबल आकिफ एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 3 मंथ। उस क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 10 था, आसिम सेल्स गुड्स टू आकिफ फॉर 20,000 ऑन March 1. आसिम ड्रा 3 bills 3 month bill on Akif which he accepts. Asim get it discounted by his banker at 10%. On the due date the bill is dishonored. The bank pays 60 as noting charges. However, Akif pays ₹8,020 in cash and accepts a new bill for ₹12,000 for 2 months. On the due date Akif approaches Asim again and asks for renewal of bill for a further period of 3 months. Asim agrees to the request provided Akif pay ₹60 as interest to cash. The last bill is paid by Akif 1 month before its maturity under रिबेट। इस क्वेश्चन में बेटा 2-3 केसेस हैं, पहले बिल ड्रॉ हुआ, उसके बाद डिसऑनर हुआ, न्यू बिल ड्रॉ किया गया और फिर न्यू बिल ड्रॉ होने के बाद वो रिबेट पे कर दिया गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आप इसके सोल्यूशन में अब हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आसिम के जनरल में पहले सेल की एंट्री है, उसके बाद बिल ड्रॉ करने की, बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री है, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिस्काउंट करवाने के बाद नहीं मिल सका तो उसके बाद बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे किए। उसने नया बिल ड्रॉ किया, कैश रिसीव किया उसने कुछ और इंटरेस्ट की सूरत में भी रिसीव किया। टोटल बिल कैश रिसीव किया 8,120 और फिर नया बिल ड्रॉ कर दिया उसने 12,000 रुपये, जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट थी उसके साथ वो बिल एक्सेप्ट कर दिया। आकिफ बिल कैंसिल करवाना पड़ा क्योंकि उसने नया बिल कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट की थी। कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट के बाद नया बिल ड्रॉ हुआ और उसके बाद उस बिल की रिबेट के अंडर पेमेंट कर दी गई। तो इस तरीके से बेटा हम इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहले सेल की एंट्री है, उसके बाद बिल रिसीव यानी कि एक्सेप्टेंस रिसीविंग की एंट्री है, बैंक से डिस्काउंट करवाने की, बिल डिसऑनर की,
कैश उसने क्योंकि रिसीव किया है उससे 8,120 रुपये, उसमें से 8,060 रुपये नोटिंग चार्जेस समेत अमाउंट है और 60 इंटरेस्ट की अमाउंट है। देन बिल रिसीवेबल उसने दोबारा ड्रॉ किया 2 मंथ का, उसके बाद बिल कैंसल्ड हो गया एक्सेप्टर की रिक्वेस्ट पे 12,000 का, फिर नेक्स्ट कैश में उसने इंटरेस्ट पे किया और एक नया बिल ड्रॉ कर दिया 12,000 का, और वो बिल अंडर रिबेट पे हो गया 11,970। रिबेट की अमाउंट आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेनी है। तो ये आसिम की बुक में एंट्रीज़ हो जाएंगी और ये आकिफ़ की बुक में बेटा एंट्रीज़ हो जाएंगी। इसी तरह परचेज़ की, बिल एक्सेप्टेंस की, उसके बाद बिल डिसऑनर की, उसके बाद कैश पेमेंट की और नया बिल एक्सेप्ट करने की, फिर वो बिल कैंसिल करवाने की, उसके बाद कैश में इंटरेस्ट पे करने की और नेक्स्ट न्यू बिल एक्सेप्ट करने की और उस बिल को अंडर रिबेट पेमेंट करने की। तो इस तरीके से बेटा हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, ईजीएस्ट से, तीनों आपस में एक जैसे तकरीबन क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें बेटा अगर किसी को क्लियर नहीं हुई तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।